गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूव किए थे और आज की क्लास में उसका क्या क्या रिजल्ट और निकलता है उसको जानेंगे। जैसे कल की क्लास में हम लोग सीखे थे कि यदि कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें यदि हम लोग एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं तो जो ये साइड है ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी DE पैरेलल BC हो देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होता है। अब इसके आगे का जो रिजल्ट है उसको आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, क्या होता है ये उसको जानेंगे। तो देखते हैं, यदि कोई भी ट्रायंगल में हमारा एक पैरेलल लाइन खींचते हैं तो साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इसके साथ यदि हम इसमें एक ऐड कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड, तो +1 बराबर AE बाई EC एड 1। तो यहाँ पे आ जाएगा AD प्लस DB बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बटे EC। AD और DB ये दोनों मिलकर AB बनाएगा बाई DB एंड AE और EC मिलकर AC बनाएगा और बाई EC होगा। तो ये भी रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। सेम रिजल्ट हम लोग अब यार बाई थेल्स थ्योरम हम लोग जान रहे हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब इसको इंटरचेंज कर दें हम लोग, यानी DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE। तो यहाँ पे आ जाएगा और ये अब ऐड करें 1 तो होगा DB बाई AD प्लस 1 बराबर EC बाई AE प्लस 1। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो नीचे AD होगा, ऊपर DB प्लस AD इज इक्वल टू AE और यहाँ होगा EC जोड़ AE। DB और AD ये दोनों मिलकर AB बनाएगा और बाई AD होगा। उसी प्रकार EC और AE मिलकर AC बनाएगा और बाई AE होगा। यानी इस प्रकार हम चाहें इसको तो लिख सकते हैं AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इस प्रकार थेल्स थ्योरम से हम लोग 3 रिजल्ट निकालते हैं। तो हमेशा यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यदि कोई भी ट्रायंगल हमारे पास ये दिया हुआ है, जैसे मानते हैं यहाँ ABC और इसमें यदि हम BC के पैरेलल क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं DE, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिजल्ट होता है। इफ इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC देन पहला रिजल्ट हमारा है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। दूसरा रिजल्ट है हमारा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई EC AC। और तीसरा रिजल्ट हमारा यहाँ पे बनेगा DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC। तो हमेशा जो है ये तीनों रिजल्ट को याद रखना है कि यदि कोई पैरेलल लाइन हम लोग खींच रहे हैं तो ये तीनों रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार हम लोग इसको देख सकते हैं। इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। तो इसको याद रखना है, यही हमारा थेल्स थ्योरम है। तो कैसे होता है यहाँ पे हम लोग सीख लिए हैं, और रिजल्ट क्या है यहाँ पे लिख दिए। तो हमेशा याद रखना है कि कोई एक ट्रेंगल है और उसमें एक साइड के पैरेलल लाइन हम कोई खींच रहे हैं, तो जो लाइन है वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कल को हमें दे सकता है, इसका क्वेश्चन देखने से पहले क्या करते हैं, इसका कन्वर्ट्स भी पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है। जैसे थेल्स थ्योरम हमारे पास था क्या कि कोई ट्रेंगल में यदि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो जो साइड है वो जो दोनों साइड पे जहाँ इंटरसेक्ट करता है तो वो दोनों साइड जो है सेम रेशियो में होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यदि कोई ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल में कोई लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ से, जैसे एल है यहाँ पे, तो जो ये लाइन है इसको यदि सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी जो एल लाइन हमारा है वो ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बोला जाता है कि यदि ये दोनों का रेशियो सेम है तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगा। यही हमारा लैंग्वेज कह रहा है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रेंगल इन द सेम रेशियो, इसका मतलब हुआ कि कोई ट्रेंगल में कोई लाइन क्या कर रहा है, टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका मतलब हुआ कि वह लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगा। एक बार फिर से समझिए, कहने का मतलब यह बोला है कि यदि कोई लाइन हम खींच रहे हैं ट्रेंगल में कोई भी साइड के, तो उस वह लाइन यदि हमारा दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अब इसको हमें प्रूव करना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इतना तो दिया हुआ है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल होगा, बी सी का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ से डी से जो पॉइंट गया है डी ई, ये इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये तो हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से कोई ना कोई तो यहाँ लाइन होगा जो बी सी के पैरेलल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट एफ है और यही जो पॉइंट एफ है वो किसके पैरेलल है, बी सी के है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से पैरेलल एज्यूम करके खींचे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि डी एफ पैरेलल हो गया बी सी का, यानी कि डी एफ जैसे ही पैरेलल हुआ बी सी का तो फिर तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि यदि एक ट्रेंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो वो लाइन जो दो साइड बचता है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई एफ सी। अब जैसे ये हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एगो तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेट है और हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चले थे तो ये रिजल्ट आया। अब यहाँ भी LHS देखिए और यहाँ भी LHS देखिए। अब यहाँ जैसे देखेंगे तो होगा क्या कि दोनों का LHS हमको सेम नज़र आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC, दोनों इक्वल हो जाता है। अब जैसे ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में 1 ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही दोनों में 1 ऐड कर देते हैं तो होता क्या है वो देखिए। जैसे 1 ऐड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे आएगा EC और ऊपर होगा EC प्लस AE। उसके बाद यहाँ होगा AF प्लस FC बाई FC। अब जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो EC ऐड AE, यानी EC और क्या है हमारा AE, ठीक है। AE यह हो गया हमारा और
ECA हो गया। तो जैसे AE और EC को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, AC। यानी ये हो गया AC और नीचे हमारा है EC, और यहाँ AF और FC ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएगा, AC। यानी यहाँ भी हम लोग देखो, यहाँ पे AF और FC है ना, तो दोनों मिलकर क्या मिल जाएगा, AC। यानी यहाँ भी हमारा पूरा हो जाएगा AC, और नीचे तो FC होगा ही होगा, तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ गया AC बाई EC इज इक्वल टू AC बाई FC। अब जैसे इतना हमारे पास रिजल्ट होता है तो AC से AC कैंसिल आउट हो जाता है, और नीचे क्या बच जाता है, EC इज इक्वल टू FC। यानी कि FC जो है EC के इक्वल आ जाता है। यानी हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो FC है और जो EC है ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि F और E दोनों कोइंसाइड होगा, मतलब सेम पॉइंट होगा, तभी तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा ना। क्योंकि ये वाला यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ से यहाँ सेम कब होगा, जब दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। इसका मतलब हम लोग देखें कि दोनों क्या हो गया, सेम पॉइंट पे। और जैसे ही दोनों सेम पॉइंट पे होगा इसका मतलब E भी कहाँ पे आएगा, F पे आ जाएगा, और जैसे E F पर आ जाएगा तो DF पैरेलल था BC के, इसलिए D भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग क्या यहाँ पे लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे प्रूफ में यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन अ ट्रेंगल ABC एंड अ लाइन L। यहाँ पे एक ट्रेंगल है और एक लाइन L है, एंड इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E। मतलब जो ये लाइन है AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ जो रेशियो है वो सेम है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है ना, डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो ये गिवन डेट है, हमको प्रूफ करना है क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, एक पॉसिबल, जो समझे हो ना अभी वही लिखेंगे हम। इफ पॉसिबल लेट, इफ पॉसिबल लेट DE not parallel to BC। इतना हम लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये पैरेलल नहीं होगा तो कोई ना कोई पॉइंट तो पैरेलल होगा, जो हम समझे हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देन देयर मस्ट बी a point on AC which parallel to BC। और उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, F मान लिए। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं उस पॉइंट को क्या, F। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए यहाँ पे कि एक पॉइंट हम मान लिए हैं F यहाँ पे, जो कि क्या है, BC के पैरेलल है। अब जैसे DF पैरेलल BC हो गया तो हम लोग ट्रेंगल में भी पढ़े हैं कि एक ट्रेंगल में यदि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वह लाइन जो है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम। क्या होगा, बाई थेल्स थ्योरम। अब जैसे DF पैरेलल है किसके, BC के, तो यहाँ पे क्या होगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 1। इसको मान लो इक्वेशन 1। और गिवन डेट क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। नहीं होगा तो इसी को 1 मान लो और इसको 2 मान लो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, दोनों LHS बराबर, इसी RHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। अब दोनों में क्या करना है, 1 ऐड कर लेना है, यानी एडिंग 1 बोथ साइड। तो
तो हो जाएगा AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1। अब जैसे ही ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AF प्लस FC बाई FC। तो वही यहाँ पे अभी समझे हो थोड़ा देर पहले, AE और EC, AE ये वाला डिस्टेंस और EC यानी ये वाला डिस्टेंस मिलकर क्या बन जाएगा, बोलो AC, और नीचे EC है तो ये EC रह जाएगा। और यहाँ AF ये वाला डिस्टेंस और FC ये मिलकर भी क्या बना रहा है, AC, यानी टोटल यहाँ भी हो गया AC और नीचे क्या है, FC। अब यहाँ पे AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि AC जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया रिजल्ट 1/EC इज इक्वल टू 1/FC। और जैसे इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, EC इज इक्वल टू FC। अब जैसे यह रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि EC भी सेम है और FC भी सेम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस रिजल्ट को हम लोग मिटाते हैं जो थेल्स थ्योरम का रिजल्ट था, क्योंकि जगह नीचे फिर दिखेगा नहीं, तो इधर हम लिख देते हैं और समझोगे तो उसके बाद लिखते जाओगे। एक बार पहले पूरा समझते चलना है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर स्टार्ट करना है और फिर क्या करना है, लिखते जाना है और समझते जाना है, तब पूरा क्या होगा, याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सो EC एंड FC B कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब पता है, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पर होगा। अब जैसे एक ही पॉइंट पर होगा सो लिख सकते हैं हम लोग EC और FC एक ही पॉइंट पर होगा, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है। और चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि DF जो है पैरेलल था, किसके पैरेलल था, DF, हम यहाँ पे लेट माने हुए ना, DF पैरेलल BC, तो DF के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB तो लिख सकते हैं। सो DE पैरेलल टू BC, यही तो हमको प्रूव करना था ना। होता क्या है ना कि हम लोगों का जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं होता है। अब यहाँ कैमरा के सामने बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा मोरा जो सिली मिस्टेक है वो होते रहता है। ये सबको मैनेज करना सीख लेना है, तभी पढ़ाई हो पाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये सब होता है, कहीं यही है तो कहीं इसी गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो यहाँ पे सब चीज़ को है ना देखना पड़ता है। अब ऑफलाइन तो है नहीं कि अब सामने जो भी है वो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है वो समझ में आ गया ना। अब पूरा जो हमारा रिजल्ट है इतना ही है कि एक ट्रेंगल है, यदि हम जैसे मान लो BC यानी ABC ट्रेंगल है, यदि हम पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं D, तो यहाँ से हमको याद रखना है थेल्स थ्योरम। यदि लाइन पैरेलल खींच रहे हैं तो थेल्स थ्योरम क्या याद रखना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। साथ में इसके साथ दो और रिजल्ट बताए हैं, उसको भी याद रखना है। नहीं देखे तो पीछे देख लोगे। लेकिन यदि हमारे पास ये बोला जाए कि नहीं, एक ट्रेंगल है जिसमें एक लाइन हम खींच रहे हैं DE जो पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन इस प्रकार हम ये लाइन खींच रहे हैं कि ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये दिया हुआ है, गिव एंड डेट है ये वाला। तो जैसे ये होगा तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग क्या जानेंगे कि जो DE है वो पैरेलल होगा क्या, BC का। मतलब यदि पैरेलल होगा तो जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा, और जब रेशियो सेम होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। यही है हमारा थेल्स थ्योरम। तो इसको अच्छे से हम लोग जान जाएंगे। तो इसको पहले बढ़िया से क्या करना है, समझना है और नोट्स बना लेना है, तब इसको हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।